मैं इसी गांव में हूँ, समुच्चा भीड़ आगे आ रही है। आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यही धरना पर बैठेंगे। उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। बोल रहा है कि बीजेपी के वोट दो, नहीं तो मारेंगे, मर्डर करेंगे। देखिए चक्कू मारा है। घर में घुस करके और इस तरह से प्रशासन का पूरी तरह से नंगा गुंडागर्दी चालू है। वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है। बिहार चुनाव के पहले चरण की आज वोटिंग हो रही है। 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बिहार के मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज तय हो जाएगा। 243 सीटों वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में जब 121 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, तो आज बहुत बड़े स्तर का फैसला मतदाताओं द्वारा ले लिया जाएगा कि आने वाले दिनों में बिहार में किसकी सरकार बनेगी। क्या बिहार वापस एनडीए के उस साजिश का शिकार होता है जिसमें अभी चेहरा नीतीश कुमार हैं, लेकिन बाद में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। या बिहार महागठबंधन के नए चेहरे, नए समीकरण और नए वायदों पर यकीन करता है, जो बिहार के युवाओं, किसानों, नौजवानों, पिछड़े, दलितों, महिलाओं और पूरे बिहार को बदलने के वायदे के रूप में एक मौका मांग रहा है। लेकिन आज जो चुनाव हुआ, इसमें जो हो रहा है वो कई तरह से सवालों के घेरे में है। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब हरियाणा में 25 लाख वोटों के चोरी का सवाल उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी और मीडिया लगातार इस तरह की टिप्पणी कर रही हो, गोया राहुल गांधी को अब गंभीरता से नहीं लेना है, वो झूठ बोल रहा है। फिर आम आदमी पार्टी ने एक व्यक्ति का प्रोफाइल निकाल करके, सौरभ भारद्वाज उसके एक दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब ट्वीट किया कि एक व्यक्ति कितने जगह वोट डाल रहा है और वह बीजेपी का आदमी है। इस सारे खेल के बीच में बिहार से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जब आने लगी, तो वो इंफॉर्मेशन ये बता रही है कि जिस एसआईआर को इसलिए किया जा रहा हो, बीजेपी, चुनाव आयोग और मीडिया, टीवी मीडिया, तीनों का ये दावा हो कि जितने भी तरह की गलतियां हैं वो सब एसआईआर में ठीक हो जाएंगी। तब आपको बिहार के उन मतदाताओं को जरा गौर से सुनना चाहिए जो आज जब वोट डालने गए, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद वोट डालने गए, तो वोट नहीं डाल पाए, क्योंकि वहां उन्हें पता चला कि वो तो जिंदा हैं मगर वोटर लिस्ट में मार दिए गए हैं। कट गया मेरा नाम कट गया। हाँ, नाम कट गया मेरा। पूनम देवी। पूनम देवी, पति का नाम स्वर्गीय दिलीप राम। हाँ। आपका नाम कट गया? नाम कटा गया अजय कुमार, लेकिन मम्मी का वाइफ का मिला ही नहीं। मम्मी और वाइफ का नहीं मिला, जबकि फॉर्म हम नया भर के दिए थे। एसआईआर का फॉर्म भरे थे, सब नया भर के दिए थे। उसके बाद आपका नाम है मोहन कुमार रावत? हाँ, मोहन कुमार रावत नाम है मेरा। मिथिलेश कुमार राम पिताजी है। हमारा पत्नी का जो हमेशा हम लोग देते हैं, विकलांग हम लोग हैं, लेकिन कट दिया है, तो बताइए अब हम लोग क्या करें। वीरेंद्र प्रसाद रजा, दलित समाज से आप लोग, नाम आपका भी कट गया है। कुछ लोगों से जब ये पूछा गया कि क्या भाई एसआईआर की प्रक्रिया में आपने फॉर्म भर कर दिया था, तो उन्होंने कहा बिल्कुल दिया था। फॉर्म भरकर देने के बावजूद अगर एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जिंदा लोगों के नाम काट दिए गए हैं, तो ये किसके प्रति संदेह पैदा करता है? या एसआईआर सारी बीमारी का इलाज है? यह दावा तो फिर सिरे से गायब हो जाता है। सुनिए, एक मतदाता को जब पत्रकार ने पूछा कि फॉर्म भरा था, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल भरा था, फिर भी नाम नहीं है। जबकि फॉर्म हम नया भर के दिए थे। एसआईआर का फॉर्म भरे थे, सब नया भर के दिए थे। उसके बाद आपका नाम है मोहन कुमार रावत? हाँ, मोहन कुमार रावत नाम है मेरा। मिथिलेश कुमार राम पिताजी है। टीवी पत्रकार भी जब लोगों से पूछने गए, तो कुछ महिलाएं ये बोलती हुई सुनाई दी कि हम तो कैसे जाएं वोट डालने, अब तक जहां वोट डालते थे उन्हीं जगहों पर हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। बाद में उस पत्रकार ने जब ये पूछा कि फॉर्म भरे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, कोई हमारे घर आया ही नहीं। फिर चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार को, क्या देश को ये जवाब नहीं देना चाहिए, जब उन्होंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि बीएलओ घर घर पहुंचे थे, घर घर फॉर्म दिया, एक फॉर्म रिसीविंग पर दी थी, एक फॉर्म लिया था, और इन सारी चीजों से नाम जोड़ने काटने की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और बहुत जरूरी थी। ज्ञानेश कुमार जी, ये वीडियो बिहार के लोग आपके लिए भेज रहे हैं। गया है, कट गया नाम। कैसे कट गया? अब हमको क्या पता सर। पहले था? हाँ, पहले था हम लोग का। हम लोग डालते थे वोट, अभी नहीं बोलते हैं। आपका भी वोट कटा है? हाँ, हम लोग कट गया, सबके हमने कट गया। फॉर्मवा भरे थे कि नहीं? तो भरी कोई हमारे भी गईबे ना करो तो भरा ही कैसे? क्यों भरे? देवे ना आले? हाँ, देता तो भर देते।
देता लोग हम लोग भी कोई अबे नहीं किए भरने खातिर, तो कैसे भरने का। उसके बाद एक वीडियो आई जिसमें कई महिलाएं एक महिला को घेर करके बैठी हैं, नाराज थी। फिर एक वहां का यूट्यूबर पहुंचता है और वो जब कहता है आप यहाँ की बीएलओ हैं और बीएलओ के मुताबिक आपने इन लोगों को भरोसा दिलाया था कि आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। फिर ये लोग पूछ रहे हैं कि उनका वोटर लिस्ट में नाम कहाँ है, तो आप मोबाइल से खोज रही हैं, लेकिन मोबाइल में जब इनका नाम नहीं मिल रहा है तो आगे फिर क्या होगा, क्या ये वोट डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। और उस साधारण सी बीएलओ एक महिला जो बहुत छोटी कर्मचारी है, उस छोटे पद की कर्मचारी को जिस आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, इसका दोषी क्या वो महिला है या वो व्यवस्था है जिसमें सबसे सुरक्षित तो बैठी है बीजेपी, जिस पर कोई सवाल नहीं कर रहा, जो करवा रही है, और उससे ज़्यादा सुरक्षित चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन के बड़े अधिकारी हैं। क्योंकि ये गुस्सा उन तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो ज़मीन पर नहीं है, और ज़मीन पर ये बीएलओ है जिसे क्या झेलना पड़ रहा है, जिसकी वो गुनहगार भी नहीं है। गुनाह कोई और किया, साजिश कोई और कर रहा है, और लोगों के गुस्से के शिकार देखिए कैसे एक बीएलओ हो रही है। ये लोग दावे के साथ कह रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ ये लोग हमको फॉर्म दिया था। हम इन लोग से दावा किए थे कि हम लास्ट में रुक जाइए कि हम लास्ट में प्रूफ किए कि इन लोगों ने फॉर्म दिया। अगर फॉर्म देने के बाद आप बीएलओ हैं, आप कल तक इनको वचन दी कि हाँ भाई हम तुम लोग का नाम देंगे पर्ची में, और आज यहाँ पे बैठ के 11 बजे आप मोबाइल चला के खोज रही है एक एक करके यूपीआई एपिक नंबर डाल के, अरे क्या सर्च कर रही है, हम देख नहीं रहे 5 मिनट एपिक नंबर डाल के आप सर्च कर रही हैं। क्या कर लीजिएगा आप इन लोग का अगर वोट कटेगा तो? नहीं, आप क्या कर लीजिएगा? आप इतना मीठा 5 बजे तक बोलिएगा, उसके बाद क्या कर लीजिएगा आप? इस तरह की जाने कितनी वीडियो बिहार चुनाव से आ रही हैं जिसमें लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं। और इन तमाम वीडियोस के बाद आपको कुछ वीडियो दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे शासन प्रशासन के दुरुपयोग से मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है। सबसे पहले आरजेडी के पेज पर जब आप जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल ने कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसे जमीन से आने वाली रिपोर्ट्स को शेयर किया है, इलेक्शन कमीशन को टैग किया है, इलेक्शन कमीशन से पूछ रहा है कि ये जो हो रहा है क्या ये आदर्श चुनाव प्रक्रिया है, क्या चुनाव आयोग इस तरह की चीजों को गंभीरता से लेगा। मिसाल के तौर पर जरा एक वीडियो सबसे पहले देखिए कि दानापुर जो पटना का इलाका है, पटना का एक दूसरा छोर है और उधर कोई पुल नहीं बना है और वहां एक बहुत बड़ी आबादी दूसरी तरफ रहती है जिससे वोट डालने के लिए पूरी नदी को पार करके इधर आना पड़ता है और वहां नाव चलती है। वहीं के लोगों ने एक वीडियो बनाकर, जब ये एक वीडियो सुबह बनाई जिसमें कहा कि नाव रोकी जा रही है, पुलिस लगाई जा रही है ताकि ये लोग वोट न डालने पाए। और अब उसी दानापुर के दूसरी वीडियो देखिए जिसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां खड़े हैं और वहां आरजेडी के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए अधिकांश लोग हैं, ऐसा उस वीडियो रिपोर्ट में आ भी रहा है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव हराने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। ये दूसरी वीडियो देखिए जिसमें साफ कहा जा रहा है कि दानापुर के उस इलाके में सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन पुलिस प्रशासन और व्यवस्था ऐसी कर दी गई ताकि वो वोट न डाल पाए। दानापुर विधानसभा में किस तरह आप लोग देखिए प्रशासन का तांडव, लगभग 10,000 की संख्या में वोटर बाहर एकदम परेशान है। प्राइवेट सारी नाव बंद कर दी गई प्रशासन के द्वारा, कोई नाव नहीं चल रही है, एकदम पूरी तरह से सब परेशान है, अफरा तफरी का माहौल है। खाली ये वोट चल रही है, 1 घंटे बाद ये जाएगी, उसके बाद वापस आएगी। ये हालात है। जबरन लोगों के मत के अधिकार को रोका जा रहा है, प्रशासन को लगा के जबरन रोका जा रहा है। इस पे चुनाव आयोग बिहार तत्काल कोई न कोई कदम उठाए। वहीं आरजेडी ने एक और वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, और कई सोशल मीडिया पर कई और वीडियो भी हैं जिसमें से एक वीडियो देखिए कि पुलिस गांव में पहुंच गई और डरा रही है, धमका रही है ताकि मतदाता वोट न डाल पाए। घर में घुस करके और इस तरह से प्रशासन का पूरी तरह से नंगाई गुंडागर्दी चालू है। वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है। इस वीडियो के देखने के बाद एक और वीडियो देखिए जिस वीडियो में एक व्यक्ति ये कह रहा है कि सम्राट चौधरी के आदमी यहाँ बैठे हुए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो हम परेशान करेंगे और बीजेपी को वोट दोगे तो ये पैसा ले लो। इस वीडियो का भी चुनाव आयोग जरा जांच कर ले कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या है। मेरा नाम विशाल कुमार शर्मा, ग्राम जमघट, पोस्ट दरियापुर 1, थाना गंगटा मोड़, जिला मुंगेर का वासी हूँ। 164 विधानसभा क्षेत्र में आज वोट देकर आ रहे थे तो पीपल पेड़ के पास, ये गंगटा थाना की निगरानी पड़ता है, और ये पहला मुदाले पप्पू सिंह, दूसरा विनोदी सिंह, तीसरा जो है सुनील सिंह,
ये तीनों पूछता है, पैसा लेके चौक पर बैठा है कि कितना वोट का देगा बताओ, बीजेपी में दो। डायरेक्टली बोल रहा है कि सम्राट चौधरी को वोट करो इतने में, और ये इतना वोट बोलने में इतना पैसा दो और नहीं तो तुमको आज मारपीट होगा। तो हम बोले क्यों दे पैसा देंगे, हम किसको वोट दिए, आप तुम जिम्मेवार लिए हो मेरा। हमें से बोले क्यों जवाब देंगे भैया आपको। यही जवाब जो है वो खोजने के चक्कर में हाथापाई करने लगा और लपड़ थप्पड़ पूरा मारपीट हो गया। वहीं दूसरी तरफ उसी बिहार से कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि जैसे पहले डिप्टी सीएम बीजेपी के सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप लगाती हुई वीडियो आपने देखी, वैसे ही एक दूसरी बड़ी गंभीर वीडियो आई है विजय सिन्हा यानी बीजेपी के खाते से जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं, वो जब चुनाव प्रचार करने गए तो आज उनका इतना भारी विरोध हो गया कि जिससे ऐसा लगता है कि जब बीजेपी की इतनी बुरी हाल है तो वो कैसे जीतेगी। मैं इसी गांव में हूँ, समुच्चा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यही धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। इसलिए बीजेपी ने जीतने के लिए जो काम किया है, सोशल मीडिया पर लोगों ने तस्वीरें वायरल कर दी, साड़ी के पैकेट में एक पर्चा बीजेपी के कैंडिडेट का और 500,000 की नोट। ये बात हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक, मध्य प्रदेश से लेकर देश के हर उस राज्य में अफवाह की तरह उड़ती रही कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए अकूत पैसा पानी की तरफ बहाया है। ऐसे में बिहार में वो क्या करेगी, इस बात का अंदाजा बिहार के लोगों को है। लेकिन एक वीडियो ऐसी आई जो बेचैन करने वाली थी। चुनाव आयोग इसकी भी जांच करे कि ये जो घर में घुस करके लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो पीटेंगे, ये बिहार है। राजपा भी है, वीडियो बना, दोनों भाई मिल करके वोटर को मार रहा है। दोनों भाई मिल करके बोल रहा है कि बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे, मर्डर करेंगे। देखिए चक्कू मारा है, इसको बोला है कि जबरदस्ती बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे। इन तमाम वीडियोस की जांच करे चुनाव आयोग, क्योंकि पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग के अंदर है। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है? क्या विपक्ष के ही आरोप इस तरह लग रहे हैं तो सत्ता पक्ष क्यों नहीं आरोप लगाता है? ऐसे वीडियो, ऐसे फोटो, ऐसे ट्वीट क्यों बीजेपी या सत्ताधारी दल जहां बीजेपी रहती है उसकी तरफ से एक बार भी नहीं आते? क्योंकि शासन प्रशासन खुलेआम सत्ता पक्ष की बीजेपी को समर्थन करता है। वहीं विपक्ष जब चुनाव लड़ रहा होता है तो उसे बीजेपी से भी चुनाव लड़ना है, उसे टीवी मीडिया से भी चुनाव लड़ना है, उसे झूठ, लूट और फूट से भी चुनाव लड़ना है, संसाधन के कम सीमित संसाधन में भी चुनाव लड़ना है। और आखिर में जब वोटिंग का दिन आए तो इस तरह से उनसे शासन प्रशासन से लड़ना पड़े, चुनाव आयोग से लड़ना पड़े कि भाई कुछ तो बोलो, ये देखो तुम्हारी आंखों के सामने जो हो रहा है ये चुनाव नहीं है, ये सीधे धांधली हो रही है। जैसे बिहार के पास का एक विधानसभा है मनेर, और मनेर के भाई वीरेंद्र जागरूक, सजग और लड़ने खड़े हो गए जब उन्होंने ये देखा कि उनके विधानसभा के एक पोलिंग बूथ पर एक पुलिस वाला कार्ड चेक करने के नाम पर मतदाताओं को परेशान कर रहा है। तो भाई वीरेंद्र खड़े हो गए। उन्होंने कई अधिकारियों से पूछा कि चुनाव आयोग के किस निर्देश में लिखा हुआ है कि पुलिस कर्मी आइडेंटिटी कार्ड चेक करेंगे। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं, आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ सेक्टर पदाधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। बीजेपी तिवारी हो यार। क्योंकि चुनाव आयोग ने एक नहीं कई बार इस बात का निर्देश दिया है कि किसी भी किस्म के पहचान पत्र की जांच करने का कोई अधिकार पुलिस के पास नहीं है। पुलिस का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर को बहाल रखना है ताकि मतदान प्रक्रिया सुरक्षित, न्यायपूर्ण और तटस्थ हो पाए। वहीं जब भाई वीरेंद्र अपने विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो देखिए पुलिस वाला परेशान कर रहा है, तो अपने तेवर से अड़ गए, लड़ गए और फिर मीडिया में जो बोला है उसे आप भी सुनिए। प्रशासन जो है जिसको पर्ची चेक करने का पावर नहीं है, वो भी हमारे मतदाताओं का पर्ची चेक करके बिलमा रहा है। और कई ऐसे जगह रिपोर्ट आई है कि 4 बूथ है इस विद्यालय में और 2 ही लाइन लगा है, एक महिला का एक पुरुष का। तो 4 बूथ का तो 4 लाइन अलग अलग लगना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वर से मैं कहूंगा आपके माध्यम से इसको देखिए, नहीं तो माने दिक्कत हो जाएगी।
चुनाव इसीलिए विपक्ष कितने लोगों से लड़ रहा है, जरा इसको आप भी सोचिएगा। अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिलाऊं कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद उपचुनाव लड़ रही थी, तो उसका पूरा ट्विटर हैंडल, बड़े बड़े नेताओं का ट्विटर हैंडल ऐसे ही कई वीडियोज से, शिकायतों से भर गया था। कहीं ईवीएम खराब तो कहीं बिजली काटी जा रही है, कहीं मतदाताओं को रोका जा रहा है, कहीं डराया धमकाया जा रहा है। और फिर उत्तर प्रदेश ने वो भी दृश्य देखा है कि मतदाता के सामने पुलिस पिस्तौल तान कर खड़ी हो गई थी। यही दृश्य क्या बिहार में नहीं दोहराया जा रहा? बिहार में दिन दहाड़े मोकामा की हत्या हुई, उसके बाद खुद ललन सिंह जैसा एक कैबिनेट मंत्री बोल रहा है कि हर घर से अनंत सिंह निकलेगा। उसी बिहार में जब इस तरह की गुंडई देखने को मिली, बीजेपी को वोट डालो वरना तुम्हें देख लेंगे, बीजेपी को वोट दो तो नोट लो, बीजेपी को वोट देना है तो पुलिस प्रशासन आपके साथ है, बीजेपी को वोट देने जाओगे तो नाव लगाकर पुलिस प्रशासन पलक पावड़े बिछाएगा। और अगर आपको लगेगा, उनको लगेगा कि ये लोग कहीं और वोट डालेंगे, तो क्या क्या बिहार में हो रहा है। जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक तो इतनी वीडियोज आ चुकी हैं। फिर ऐसे में कितना निष्पक्ष, कितना तटस्थ और कैसा चुनाव होगा, ये आप भी जरा टिप्पणी करके बताइएगा। और अगर ये वीडियो जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाइएगा तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करिएगा तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।